सतगुरुदेव भगवान की पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग में इस तरह प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं उन भगवान राम की सुग्रीव से भेंट हुई और सुग्रीव से भेंट से पहले हनुमान की भेंट हुई। अब हनुमान जी भगवान राम से मिलते हैं और वो राम कार्य को किस तरह भगवान शंकर के जो 11वें रुद्र अवतार हुए वो भगवान का कार्य करते हैं और जीवन भर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं, नियम संयम से वो हनुमान रहते हैं। बाबा सूत जी ये भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार की कथा सुनाते हैं। सोनत से सुन रहे सज्जनों, हमने भी भगवान के जन्म की कथा सुनी, हृदय से इसका पान किया और आप लोगों को सुनाया। आप इस कथा को हृदय में धारण करें और घर पे इस कथा का मनन करें। कथा का मतलब ही यही है सज्जनों कि जीवन की व्यथा बदल जाए उसको कथा कहने, जीवन जीने का चरित्र बदल जाए उसको कथा कहते हैं। भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इस तरह भगवान से प्रार्थना करो। बाबा सूत जी सोनत ऋषि मुनियों के समीप कहते हैं कि मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, जो भी काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद ही पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। इस तरह ये 5 मुख्य मंत्र है सज्जनों। अपना कुछ मत मानो, सब भगवान का है। मेरी तो एक नैया चल रही है, चलाने वाला कोई और। इस तरह ये कथा आज यहाँ विश्राम लेती है। कल हम भगवान शंकर के 11 ज्योतिर्लिंगों की जो उप ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा कहेंगे, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कहेंगे, किस तरह भगवान शंकर ने 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अवतारित हुए। इस तरह बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप कथा सुनाते हैं। कुछ दो शब्द देखिए, आज की जो कथा है उसका विश्राम हो गया है और जैसे जैसे हमारा ये कार्यक्रम पूर्णावती की ओर जा रहा है, दानदाताओं ने दान की कमी छोड़ नहीं रखी है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं कटवाले रसीद। और इस कार्यक्रम में जो दान आया है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, दानदाताओं का नाम जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ बस काम आपको वही करना है जो मैंने रोज बताया। बोलो भोलेनाथ की। देखिए, इस कार्यक्रम में 1100 रुपए का दान, गुप्त दान आया है, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। श्रीमान जगदीश जी चतुर्वेदी, उनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और 500 रुपए का गुप्त दान इस कार्यक्रम के निमित्त उनके लिए भी बजाई जाए। श्रीमान उमेश सिंह गुजर, उनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रीमान राजकुमार जी मीना, उनकी तरफ से 500 रुपए का दान है, उनके लिए भी जोरदार बजा दीजिए। गीता जी शर्मा, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का दान है। गजराज जी मीना साहब, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का दान है, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। क्योंकि ताली क्यों बजवाते हैं आपसे? कहते ना कि बगिया में इतना पानी दो कि फूलों को होश आ जाए, बगिया में इतना पानी दो कि फूलों को होश आ जाए, और दानदाताओं के दान पर इतनी तालियां बजाओ कि दानदाताओं को जोश आ जाए। बोले सच्चे दरबार की। और आइए मोहनलाल जी, उनकी तरफ से 1100 रुपए का दान इस कथा में दिया गया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई दीजिए। श्रीमान राम खिलाड़ी जी स्टेशन मास्टर, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का दान दिया गया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ओम प्रकाश सिंह पंडित जी, उनकी तरफ से भी 501 रुपए का दान दिया है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। 251 रुपए का दान गुप्त दान आया है, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मोतीलाल जी मीणा, रेलवे ड्राइवर, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का दान है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई दीजिए। श्रीमान खिलाड़ी जी जोगी, उनकी तरफ से 501 रुपए का दान है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। शंकर लाल जी मास्टर साहब, उनकी तरफ से भी इस कार्यक्रम में 500 रुपए का दान दिया गया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रीमान भगवान सिंह जी राजपूत, उनकी तरफ से भी इस कार्यक्रम में 500 रुपए का दान दिया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रीमान भीम सिंह जी जोगी, उनकी तरफ से
1100 रुपए का दान, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। समय सिंह जी उनकी तरफ से 501 रुपए का दान है। बत्तीलाल जी मास्टर साहब उनकी तरफ से 500 रुपए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और नवल जी जोगी कुंजला उनकी तरफ से भी 500 रुपए का दान इस शिव महाप्राण के निमित्त दिया गया है। और देखिए मैं इस बात को आपसे कहूं कि जीवन की इस अमूल्य कमाई में से कुछ दान आप ठाकुर जी के निमित्त करें तो बहुत बढ़िया है। इसलिए निवेदन है जिन्होंने नहीं दिया है दान को दें। और आज की जो कथा है वो यही विराम लेती है, कल पुनः फिर वही 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो आज के हमारे यजमान हैं वो अपनी अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर यहाँ पधारे, क्योंकि आरती का समय हो गया है। और जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, क्योंकि आरती का समय हो गया। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, महाराज जी से किसी को दीक्षा लेनी है वो सुबह आए 7:30 बजे समथिंग 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। और